बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी पोइम का जो टॉपिक है वो दी रेबल है। डी जे इन राइट ने इसे लिखा है। इस पोइम में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे, इस पोइम की इंपॉर्टेंट लाइंस अगर कोई बच्चा रेफरेंस के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ इसको तैयार करता है तो मुख्तलिफ़ पोइम्स में मुख्तलिफ़ लाइंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस पोइम की भी इंपॉर्टेंट लाइंस शेयर करूँगा। रेफरेंस कैसे लिखना है वो आपके साथ शेयर करूँगा। पूरे नंबर आपने कैसे हासिल करने हैं वो ट्रिक आपको बताऊँगा। कॉन्टेक्स्ट आपको बताऊँगा, उर्दू की ट्रांसलेशन भी साथ आपको दूँगा ताकि याद करने में आसानी रह जाए। एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा और ऐसी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जो किसी किस्म की भी लाइन इस पोइम से आती है आपने मुख्तलिफ लाइन को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि एक मल्टी आंसर एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। किसी किस्म की भी लाइन आती है आपने सिंगल एक्सप्लेनेशन ये यूज़ करनी है, इसकी ट्रांसलेशन भी दूंगा और कोट्स दूंगा। और इसके साथ साथ इस पोइम से आपको मुख्तलिफ लेक्चर ना सुनना पड़े, आप इसकी ट्रांसलेशन ना देखनी पड़े किसी जगह से, एक खुलासा आपको दूंगा। खुलासा आपको मदद करेगा कि इस पोइम का जो कुछ इसके बारे में जानकारी है वो आपको उस उर्दू के खुलासे में पढ़ के पता चल जाएगी। और इसके साथ साथ इस पोइम में अगर आप क्वेश्चन तैयार करते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चन ना तैयार करना पड़े, एक सिंगल आंसर दूंगा कि चाहे किसी किस्म का भी क्वेश्चन आता है वो आप लोग एक सिंगल आंसर के साथ उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनकी तरफ चलता हूँ, फिर बाकी बातें आपके साथ शेयर होती हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लें इस पोइम में जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो कौन सी हैं। ये आपको 4 लाइनें नज़र आ रही हैं। इनमें जो स्टार्टिंग लाइंस हैं और दरमियान में डाल डाल के एंडिंग लाइंस हैं वो इसलिए कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक मौजूद है तो आप इसे वहाँ से मार्क कर सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक मौजूद नहीं भी है तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, वहाँ से इस पोइम की ट्रांसलेशन को निकाल सकते हैं, इस पोइम की पूरी पोइम की जो लाइंस हैं वो निकाल सकते हैं, उसे भी नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों सोर्सेज मौजूद नहीं है तो आप जो लाइंस आपको बताएंगे आप उनको तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई भी लाइन रिपीट नहीं होगी। बाकी इनको आपने लिखना कैसे है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मैं वो मेथड भी शेयर करता हूँ। रेफरेंस के लिए आपने गौर से सुनना है कि जो पोइम का नाम है वो आप देखें, पोइम का नाम कामास के अंदर आएगा। एक बात मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, पोइम का नाम आपने कामा के अंदर लिखना है और इसके साथ साथ जो लेटर कैपिटल है उनको कैपिटल रखना है, जो स्मॉल है उनको स्मॉल रखना है। जबकि जो पोइट का नाम है वो आपका विदाउट इन्वर्टेड कामा आएगा। यहाँ पे आपने कामा पुट नहीं करने। 2 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने दोनों बातें ठीक लिखी तो। इस लाइन में गलती ना की, 2 नंबर रेफरेंस के मिलेंगे। कॉन्टेक्स्ट आप देखें 2 नंबर कॉन्टेक्स्ट के होते हैं। हर पोइम का एक कॉन्टेक्स्ट है, ये 2 नंबर मुफ्त के नंबर हैं, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। और इसके साथ साथ आप लोगों की आसानी के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की हुई है, आप इस ट्रांसलेशन से मदद ले सकते हैं, याद करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एक्सप्लेनेशन, ये ऐसी एक्सप्लेनेशन है कि किसी किस्म की भी लाइंस आती हैं जो ऊपर आपको बताई हैं, इस लाइन से या इनके अलावा कोई और लाइन इस पोइम से आती है तो ये आपने सिंगल एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये किसी किस्म की भी लाइंस को कवर करने की अहलियत रखती है। इसमें कोटेशन भी ऐड की हुई है, आपने इस कोट को ऐड करना है। जब भी आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, कोट आप लिखेंगे तो आपको इसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी उर्दू की ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं कि अगर आपको याद करने में मुश्किल है तो अक्सर बच्चे उर्दू की ट्रांसलेशन लिखी हो तो उससे काफ़ी कुछ उनको आसानी हो जाती है याद करने में। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन शेयर किया। अब इसका जो उर्दू में खुलासा है पूरी पोइम का वो भी शेयर कर देता हूँ और एक जो सिंगल आंसर है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रेबल पोइम का उर्दू का खुलासा है। मुख्तलिफ लेक्चर्स ना सुने, इसकी ट्रांसलेशन ना देखें, आप इसको आपने वीडियोस नहीं देखनी, जस्ट आपका 1 मिनट लगेगा इस उर्दू के खुलासे से आप लोगों को इस पोइम में क्या कुछ हुआ है उसकी मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी, मुकम्मल खुलासा मिल जाएगा। ये आपको मदद करेगा कि मुख्तलिफ जो बच्चे सेल्फ़ राइटिंग कर सकते हैं वो इस खुलासे की मदद से पूरी पोइम के ग्रिप हासिल कर सकते हैं, किसी किस्म के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ऐसा बच्चा कि जो मुख्तलिफ क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकता, हर पोइम का एक सिंगल आंसर दिया है, रेबल का भी एक सिंगल आंसर है, आपने इस आंसर को तैयार करना है। अच्छे मार्क्स के लिए जो वर्ड मैंने बोल्ड किए हैं आप इनको बोल्ड करें, लाजमी आप इन्हें मार्कर के साथ लिखें। और इसके साथ साथ जो कोटेशंस आप देख रहे हैं इन कोटेशंस, इन कोट्स को भी आपने लाजमी ऐड करना है। हर पोइम से कोट ऐड किए हैं,
یہ آپ کو مدد کریں گی کس بات کی؟ آپ کو ایگزام میں میکسیمم مارکس دلوانے میں، اور کوشش کیا کہ اس کی لینتھ ایسی ہے کہ آپ کے ایگزام میں میکسیمم سے میکسیمم مارکس آپ کو دلوائیں گی۔ آپ کورس تیار کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے مارکس ملیں گے، لیکن اگر آپ نہیں تیار کر سکتے تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بقیہ پوئمز کی اسی پلے لسٹ میں آپ سنگل پلے لسٹ سے ساری پوئمز کو دیکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے نوٹ کر سکتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کام آسانی کا باعث بنے گا، آپ کی امتحان کی تیاری میں کافی مدد کرے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔